नमस्कार दोस्तों, AST चैनल में आपका सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं श्री फतेहगढ़ साहब की धरती पर, जहां पर दो साहिबजादों को चिनवाया गया था। लेकिन आज का टूरिस्ट प्लेसेस है आम खास बाग, जो आम लोगों के लिए जाना जाता है और ख़ास लोगों के लिए जाना जाता है। ये आम खास बाग का मतलब है कि आम लोगों के लिए खोला गया स्थान और ख़ास लोगों के लिए खोला गया स्थान। और ये स्थान अकबर बादशाह ने बनाया था और आज आपको इसकी अकेली इमारत के बारे में डिटेल में बताएंगे। आम खास बाग का मतलब है आम और खास लोगों का बगीचा। वर्तमान आम खास बाग में राजमार्ग पर बने सराय के अवशेष हैं, जिन्हें शाही परिवार के साथ साथ आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। यह सरहंद के गौरवशाली अतीत की सबसे स्पष्ट यादों में से एक है। सरहंद के बसी रोड पर स्थित यह मुगल उद्यान आम जनता के लिए खुला है और इसका स्वामित्व और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। वर्तमान समय में आम खास बाग के मैदान में मोलसारी नामक एक पर्यटक परिसर चलाया जा रहा है। उद्यान और नर्सरी का रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है और एक लाइट एंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें सरहंद की बहादुरी की कहानियां दिखाई जाती है। इस उद्यान के आसपास कई मुगलकालीन स्मारक हैं, जो इस एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देता है। खंडहरों के बीच टहलना लोग पसंद करते हैं और एक बीते युग के इंजीनियरिंग की कौशल पर अचंभित होते हैं। ये है आम खास बाग का दृश्य, जो आपको लुभावित करता है। बाग का मतलब है ये बगीचा, यहाँ पे आम के पेड़ काफी लगे हुए हैं, लेकिन अपनी रुत आने पर यहाँ पे आम के पेड़ लगते हैं। ये स्थान अकबर बादशाह ने बनाया था। माना जाता है कि आम खास बाग का निर्माण मूल रूप से मुगल सम्राट अकबर ने विश्राम स्थल या छुट्टी मनाने के लिए करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया। मुगल शासकों के ठहरने को आरामदायक बनाने के लिए आसपास कई महल बनाए गए थे। चार दीवारी वाले बगीचे को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आम जनता के उपयोग के लिए और खास राजघराने के लिए। महल के परिसर में फव्वारे का एक सेट था और बाग 11 एकड़ भूमि में फैला हुआ था। आम खास बाग के आसपास कई अन्य स्मारक और आकर्षण हैं, जैसे कि सर्दखाना, शीश महल, हमाम और टैंक, जिनका श्रेय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया जाता है। दौलत खां एक खास का श्रेय मुगल सम्राट शाहजहां को दिया जाता है। सर्दखाना उस युग का एक वातानुकूलित कक्ष था, जिसकी दीवारों में पानी की लहरें बहती थी। सम्राट जहांगीर के आदेश पर निर्मित शीश महल में चमकीले टाइलों से सजे गुंबद हैं, जिनमें से कुछ आज भी दिखाई देते हैं। हमाम एक स्नान घर था, जिसमें टेराकोटा चैनलों के माध्यम से पानी को गर्म करने के लिए अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। दौलत खाना खास को 2 मंजिला इमारतें, जिसे सम्राट शाहजहां के आदेश पर उनके निजी क्वार्टर के रूप में बनाया गया था। इसे अक्सर उस समय की खूबसूरत इमारत माना जाता था। सभी कमरे दीवारें जटिल डिजाइनों से सजी हुई। आसपास के फव्वारे इस स्मारक की भव्यता को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाते हैं। ये है शाही इमाम। कहा जाता है कि उस वक्त जो राजे महाराजे थे, उस वक्त हमारे पास एयर कंडीशनर नहीं होते थे, तब महाराजे जो थे यहाँ पर अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए ये शाही इमाम का प्रयोग करते थे। नहाने के लिए भी शाही इमाम का प्रयोग किया जाता था। ये ठंडे तालाब, ठंडे पानी के लिए बनाया जाता था। ये वाला शाही इमाम ये गर्म पानी के लिए यूज किया जाता था। जब सर्दी में ठंड लगती थी, तब वो लोग इस शाही इमाम का प्रयोग करते थे। जब गर्मी के लिए प्रयोग करना होता था, तब उस शाही इमाम का प्रयोग किया जाता था। हमारे पास आज एयर कंडीशनर बहुत सहूलत है, लेकिन उस जमाने में ये सहूलत नहीं होती थी।
तब इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता जो कि आधुनिक तरीके से नेचर वाइज बनाई जाती थी। यहाँ पे सामने वाली इमारत जो दिखाई दे रही है, अभी इसके सामने जो दिखाई देगी, उस इमारत को कहा जाता है, सामने वाली को, वो वाली इमारत, उसको सर्द खाना कहा जाता है। वहाँ पे एक कुआं है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, और इधर वाली सामने वाली को दौड़ते खाना कहा जाता था। यह है आम खास बाग की सबसे पुरानी इमारतें हैं जिसको दौलत खाना और सर्द खाना के नाम से विभाजित किया जाता था, जाना जाता था। ये रहा दौलत खाना। ये दौलत खाना की सबसे पुरानी इमारत है जो कि आज भी बहुत ही आकर्षित करती है देखने में। और सामने है वो सर्द खाना जहाँ पे एक कुआं है, उस कुएं से पानी स्टोर किया जाता था। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सर्द खाना और दौलत खाना में। इन कमरों का प्रयोग भी आधुनिक कामों के लिए किया जाता था। आम खास बाग की पृष्ठभूमि पंजाब और हरियाणा में सबसे पुराना मुगल बाग सरहंद में है। वर्तमान में आने वाले आम खास बाग के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यह एक बगीचा, एक महल, एक शाही सैराट, सब कुछ एक ही है। इस बाग की उत्पत्ति का पता अकबर काल के ज़माने में लगाया जा सकता है। हेरात के सुल्तान हाफिज रखना, जो उस समय सरहंद के शीखदार थे, उन्होंने इस बाग को बनवाया और कई इमारतें बनवाई जो बंदाउनी के अनुसार हिंद में बेमिसाल थी। अकबर नौमा में उनका नाम हुमायूं के निवासन के दौरान राज्य की सेवा करने वाले अधिकारियों की सूची में आता है। बाग का पहला संदर्भ जो हमें मिलता है वह फादर एस.जे. मोनसेरेट द्वारा किया गया था, जो अकबर के दरबार में पहले जेसुइट मिशन के नेता थे। उन्होंने 1500 ईस्वी में सरहंद का दौरा किया और खुद बाग देगा। चूंकि अकबर ने 1556 ईस्वी में इस शहर का दौरा किया था, लेकिन उसने इसका कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस बाग का निर्माण संभवतः 1556 और 1580 ईस्वी के बीच के समय के हुआ था। 1592 ईस्वी हाफिज रखना की मृत्यु के बाद यह बाग कई हाथों से गुजरा। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने बाग की देखभाल के लिए सरहंद के करोड़ी राजसव ख्वाजा वैसी को नियुक्त किया, क्योंकि वह बागवानी के विज्ञान के साथ साथ इमारतों के बारे में भी अच्छी तरह से परिचित थे। उन्हें सम्राट द्वारा विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि वे सभी पेड़ों को हटा दें जिनमें ताजगी ना हो और नए पेड़ लगाएं। इराक बंदी को साफ करें, पुरानी इमारतों की मरम्मत करें और उचित स्थानों पर स्नान घर आदि के रूप में नई इमारतें बनवाएं। अपने प्रवेश के दौरान उन्होंने कुछ इमारतों के निर्माण का आदेश दिया, जिनमें दौलत खाना खास, झरोखा मुबारक, खाबशान और टैंक के किनारों पर महबी चबूतरा शामिल है। एक कट्टरपंथी औरंगजेब के आगमन के साथ धार्मिक उत्पीड़न का एक नया युग शुरू हुआ। ये है मुगल कालीन का नहाने का स्थान, जो वहाँ सामने कुआं है, उस कुएं में पानी भरा रहता था, लेकिन उस कुएं से उस पानी को लाकर यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। यहाँ पे वो अपने को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में नहाते थे। 1704 ईस्वी में सरहंद के गवर्नर वजीर खान के हाथों गुरु गोबिंद सिंह जी के निर्दोष बच्चों की शहादत के बाद इस शहर ने सिखों के क्रोध को आकर्षित किया। 1708 ईस्वी में बंदा बहादुर ने सरहंद को लूटा और वजीर खान को मार डाला। बाद में इस शहर को सिखों के क्रुद्ध गिरोहों ने कई बार लूटा। आखिरी बार 1763 ईस्वी में जब सरहंद का विनाश हुआ, उत्तरी द्वार पहले और दूसरे बड़े के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता थे। इस दौरान से उद्यान परिसर का पहला चतुर्भुज शुरू होता है, जिसका क्षेत्रफल 179 मीटर गुना 122 मीटर है। यह 4 मीटर ऊंची ईंट की दीवार से घिरा हुआ है, जो दांतेदार युक्त पंक्तियों से सुसज्जित है। इस बाड़े के चारों कोनों में से प्रत्येक पर एक प्रक्षेपित अष्टकोणीय बुर्ज है, जिसके ऊपर एक गुंबददार मंडप है। प्रवेश द्वार के भीतरी भाग में एक घर के रूप में द्वार का विस्तार है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत बाद में बनाया गया था, संभवतः तब जब यह द्वार प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।
इस पहले चतुर्भुज के केंद्र में महताबी चबूतरा जहां जहां के आदेश पर बनाया गया। यह एक दोहरी सीढ़ीदार चौकोर मंच है। इसके दोनों ओर एक पानी की ढलान है। यह है सामने वाला जो कुआं। यह प्रदर्शित करता है कि यह काफ़ी पुराने टाइम से बनाया गया था। अभी हम आगे की तरफ ही जा रहे हैं। इस मंच से सम्राट चांदनी रात के तमाशे का आनंद लिया करते थे। साथ ही उन्होंने खुले में अपना दरबार लगाया होगा। पहले बाड़े के दक्षिणी दीवार में एक उद्घाटन के माध्यम से हम दूसरे में प्रवेश करते हैं, जिसका माप 183 मीटर गुना 145 मीटर है, जिसका केंद्र में एक टैंक है जो 98 मीटर गुना 85 मीटर फैला है और चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर धनुषाकार पुल गुजरता है। इस पुल के केंद्र में एक अष्टकोणीय मंच है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर 2 स्क्रीन हैं। मोनेस्ट्रेट ने टैंक के बीच में एक टावर का उल्लेख किया है। फ्राय सेबास्तियान मानसिक, जो 1641 में यहाँ आए थे, उन्होंने इनका वर्णन एक गोलाकार चैपल के रूप में किया। सभी विचारों पर विचार करने के बाद टैंक के बाद बीच में एक संरचना की एकमात्र संभावना ग्रीष्मकालीन घर की हो सकती है। वर्तमान में टैंक के केंद्र में केवल अष्टकोणीय मंच खड़ा है, लेकिन शाहजहां के लिए, जिसने 1628 ईस्वी में और उसके बाद भी बगीचे का दौरा किया। अंगतुकों ने टैंक को पानी से भरा हुआ बताया है। हालांकि बादशाहनामा में शाहजहां ने अफसोस जताया कि यह कभी पानी से नहीं भरा जा सका। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में सरहद तक एक नहर काट दी थी, जब उन्होंने इसे एक अलग जिले में बदल दिया। जहांगीर के शासनकाल तक यह टैंक संभवतः फिरोज तुगलक की इस सरहद नहर से सिंचाई चैनलों द्वारा भरा गया था। दूसरे घेरे की उत्तरी दीवार से सटा हुआ 2 मंजिला भवन है। अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके सामने वाला दृश्य देखें, कितना अच्छा है, मनमोहकदायक है। ये आम खास बाग अकबर बादशाह ने बनाया था। उसने चरोखे ए मुकद्दम और महल ए आजम और बाग, ये तीनों ही बनाए थे। चरोखे मुकद्दम जो आम मीटिंग के लिए जाना जाता था, जहाँ पे इनकी एक गुप्त मीटिंग रखी जाती थी। महल मुकद्दम सोने का स्थान था। उस वक्त रात को जब ठकहार कर जाते थे, तब वो सोने का स्थान बनाया गया था। बाग जो इस आप देख रहे हैं, इस व्यू को, ये बाग का नाम दिया गया था। दिल्ली से लाहौर तक जो सड़क थी वो बहुत लंबी थी, इसलिए रास्ते पे आते वक्त उन्होंने सरहद फतेहगढ़ साहब में इस ज़मीन को खरीद कर उन्होंने आम खास बाग तैयार किया। जब वो यहाँ पर आते थे, तब यहाँ पे आराम फरमा के चले जाते थे दिल्ली की तरफ। और अब आपको आगे लेकर चलते हैं रानी महल और शीश महल के रंग महल तक। दूसरे घेरे की उत्तरी दीवार से सटा हुआ एक 2 मंजिला भवन है, जिसे शीश महल कहा जाता है। इसके आसपास पानी का घेराव बनाया गया, वो रहा शीश महल। ये रही शीश महल की दीवारें। ये 2 मंजिला भवन है, इसको शीश महल कहा जाता है। शीश महल दर्पणों का हाल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण शाहजहां उल्स और एक के आदेश पर किया गया था। इनमें दोनों मंजिलों पर कमरों की एक साधारण व्यवस्था है। यह 3 दोहरे गुंबदों से ढका हुआ है। इन गुंबदों को कभी रंगीन चमकदार टाइलों से सजाया गया था, जिनके निशान अभी भी बचे हुए हैं। ये संरचना शाहजहां के काल की सभी शैलीगत नवीनतम, यानी कि नुकीला मेहराब, मुड़ा हुआ कंगनी और घुमावदार छत का प्रतीक है। शीश महल के सामने तालाब के पार कमरों का एक बड़ा समूह है, जिसे 9 घरा शब्द रूप से 9 कमरे के नाम से जाना जाता है। ये रहा सामने रानी महल, जो कि ये धनुष आकार के रूप में ऊपर एक पुल गुजरता है। उस पुल में से सारा घेरा पार किया जा सकता है। ये है रानी चबूतरा, जिसको कहा जाता है रानी चबूतरा। एक तरफ है रंग महल और दूसरी तरफ है रानी महल, और उस तरफ है एक कुआं, जिसका पानी यहाँ पे इकट्ठा होता था बारिश की वजह से,
उसको फिर आगे के स्थान में उसको कन्वर्ट किया जाता था। शाहजहां ने 1628 में अपने महल के दौरे के दौरान बनवाने का आदेश दिया था। इस हिस्से के ज़्यादातर कमरे अब खंडर हो चुके हैं। उस स्थान पर आपको दिखाया था एक कुआं, उस कुएं का पानी गर्मियों में, बरसात में उस वक्त इकट्ठा किया जाता था, तब उसका पानी यहाँ पे छोड़ा जाता। यहाँ पे सारा उनका तालाब बनाया जाता था। और सामने आपको दिखेगा फ्रंट पे रानी महल, इस तरफ दिखेगा आपको 9 कमरी महल। 9 कमरी महल का मतलब है कि जब कोई बाहर से आक्रमण होता है तब मुगल सैनिक जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पर छुप जाते थे। आम खास बाग सरहंद के केंद्र में स्थित है। बाग तक आने जाने के लिए स्थानीय बसें और ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। आप निजी टैक्सी किराए पर लेने पर विचार कर सकते हैं। ये सरहंद पंजाब फतेहगढ़ साहिब भारत में स्थित है। और दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। धन्यवाद।